यह वीडियो उन दीदी लोगों के लिए है जिन दीदी लोगों को सिलाई का ABCD भी नहीं आता है और वो सिलाई सीखना चाहते हैं। तो देखिए हम बताते हैं अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग हम पुराने नाप से कैसे करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डबल फोल्ड अस्तर को लेकर अच्छे से बिछा लेनी है। उसके बाद से हम बटन को खोल लेंगे और एक पार्ट जिस साइड बटन पट्टी है, बटन लगा हुआ है, उसी साइड का पार्ट को हम इस तरह से एक पार्ट रखेंगे। नीचे हम याद रहे मार्जिन में 3 उंगली या 2-2.5 इंच मार्जिन ज़्यादा छोड़ देंगे ताकि हमारा ब्लाउज छोटा ना हो। दीदी लोग, बहुत सी दीदी लोग कटिंग करती हैं तो ब्लाउज में मार्जिन नहीं छोड़ती हैं, जिसके वजह से उनका ब्लाउज छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और सीधा और सही तरीके से कटिंग हो जाएगा। अगर हमारा सिलाई कटिंग सही से होगा तो ही हमारा सिलाई अच्छे से हो पाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा दिया है फिटिंग का। अब हम गले के निशान लगा रहे हैं। तो जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ उसी तरह से दीदी लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखते रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझिए कि मैं किस तरह से निशान लगा रही हूँ। उसी तरह से अगर आप लोग भी निशान लगाकर ब्लाउज की कटिंग करेंगी तो आपका ब्लाउज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर दीदी लोग, अगर आप नहीं हैं, नए हैं और सिलाई सीखना चाहती हैं तो पहले आप पेपर पर ही कटिंग कीजिए, पुराने कपड़ों पर ही कटिंग कीजिए, उसके बाद नए कपड़ों पर कटिंग कीजिए। तो मैंने एक पार्ट की कटिंग कर ली है, बैक पार्ट की। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसके लिए हमारा अस्तर बहुत छोटा पड़ रहा है क्योंकि यह अस्तर बहुत ही कम है और मुझे इसी में ब्लाउज की कटिंग करना है। तो इस तरह से मैंने एक पार्ट को निकाल ली हूँ और जो बचा हुआ फैब्रिक है आर्म होल साइड, उसको हम शोल्डर पर लगाएंगे, रखेंगे इस तरह से और फिर हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कम अस्तर में भी अच्छे से एक बढ़िया हैवी ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। क्योंकि यह पुराना ब्लाउज मापी हूँ, पुराने ब्लाउज से कटिंग कर रही हूँ, इसलिए इसका नाप नहीं पता चला है, लेकिन फिर भी यह 38 साइज या 36 साइज का ब्लाउज है। तो हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुराने कपड़ों को, ब्लाउज को ही रखेंगे उसके गले पर इस तरह से और फिर गले की कटिंग करेंगे। तो दीदी लोग, जो दीदी लोग वो सिलाई सीखना चाहती हैं वो दीदी लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग इस तरह के नए नए वीडियो आपको मिलती रहे और आप घर बैठे सरल और आसान तरीके से सिलाई सीख सके। तो मैंने गले की कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे डॉट की निशान लगाएंगे। डॉट का निशान लगाने के लिए हम गला जहाँ कटिंग किया है वहाँ से 4 उंगलियों इतना मार्जिन लेकर दोनों साइड से हम एक डॉट का निशान लगाएंगे। फिर हम एक सेंटर में चूड़ी निकालेंगे और बीच में रख देंगे। यह बहुत ही सरल और आसान तरीका है डॉट का निशान लगाने के लिए, उनके लिए जो सिलाई सीखना चाहती हैं और उन्हें सिलाई नहीं आता है। कम पढ़ी लिखी महिला दीदी लोग जो हैं उनको सिलाई सीखने में बहुत ही दिक्कत होती है। इस तरह से हम लोग आसान से आसान तरीका लेकर आते हैं सिलाई कर सिखाने के लिए ताकि वो लोग भी सीख सकें। हमने इस तरह से पलट कर छाप कर लिया है और अब हम इस तरह से निशान लगा रहे हैं और हम इस तरह से गोलाई कर लेंगे। गोलाई करके हमें ये देखना है कि हमारा डॉट का निशान सही से लगा है कि नहीं। तो देखिए हमारा यह बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग अच्छे से हो गई है। तो अब हम करेंगे बैक पार्ट में डॉट का निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट में भी डॉट का निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और हम जो पुराना ब्लाउज का माप है उससे हम बैक साइड का गला 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम इस तरह से इंच टेप से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर नाप लिए हैं, तो 8 इंच है और 8 इंच पर हम इस तरह से गोलाई देते हुए हम गले की कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से अगर दीदी लोग, आप लोग भी कटिंग करेंगी तो बहुत ही सरल और आसान तरीके से ब्लाउज की अच्छी सी कटिंग कर पाएंगे और सिलाई सीख पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि आप लोग सिलाई सीख सकें। क्योंकि जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगी